हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्लास 9 की मैथ अध्याय 9 वृत्त सर्कल के परिचय के बारे में बात करेंगे। इसमें पहले हम समझेंगे कि वृत्त यानी कि सर्कल होता क्या है। तो वृत्त की परिभाषा क्या है कि एक तल पर स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हों, एक वृत्त कहलाता है। परिभाषा को एक बार और समझते हैं कि एक तल पर स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह जो एक तल के एक स्थिर बिंदु से, अब स्थिर बिंदु कौन है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह एक स्थिर बिंदु है जिसे हम वो मान सकते हैं, और इस स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर, यानी कि ये ढेर सारे बिंदु हैं जो एक स्थिर बिंदु पर स्थिर दूरी पर बने हुए हैं, तो उन सभी बिंदुओं का समूह जो एक तल के स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित होते हैं। सारे बिंदु एक स्थिर दूरी पर एक ही तल पर स्थित हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे, वृत्त। तो जो पूरा घेरा हुआ है इसे वृत्त कह सकते हैं, स्थिर दूरी पर। अब दूसरी बात हम समझते हैं कि वृत्त का अभ्यंतर और बहिर्भाग क्या होता है, जिसे हम कहेंगे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। तो एक वृत्त के उस तल को, एक वृत्त के उस तल को जिस पर वह स्थित है निम्न 3 भागों में विभाजित करता है। यानी कि कोई भी वृत्त जिस पर वह स्थिर होता है वह 3 भागों में विभाजित करता है। तो कौन कौन से भाग होते हैं? पहला भाग है वृत्त के अंदर का भाग, जिसे अभ्यंतर कहते हैं। दूसरा भाग है स्वयं वृत्त। तीसरा भाग है वृत्त के बाहर का भाग, जिसे बहिर्भाग कहते हैं। जिसे हम चित्र से समझते हैं। वृत्त के अंदर का भाग जिसे हम अभ्यंतर कहते हैं, तो यह चारों तरफ से जो एक निश्चित बिंदु पर असंख्य बिंदु जो स्थित है, यह वृत्त है। और इसके अंदर का ये पूरा भाग ये क्या है, इसका अभ्यंतर भाग हो गया। दूसरा है स्वयं वृत्त, जो कि एक निश्चित दूरी पर स्थित है। और इस वृत्त के बाहर का ये पूरा भाग ये कौन सा होता है? बहिर्भाग, ये तीसरा भाग हो जाता है। अब इसी तरह हम आगे बात कर लेते हैं, जो कि है वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा क्या होती है? वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को, वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। चित्र में रेखाखंड AB, PQ वृत्त की जीवाएं हैं। अब जैसे हमें एक वृत्त दिया हुआ है, अब वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को, तो यहाँ बिंदु P है, बिंदु Q है, इसे हम एक रेखाखंड के द्वारा मिला दिए हैं। दूसरा बिंदु A है, बिंदु B है, इसे भी एक रेखाखंड के द्वारा मिला दिया गया है। इससे हम कह सकते हैं कि इस वृत्त में 2 जीवाएं हैं। एक जीवा जो है PQ है और दूसरा AB है। ये दोनों वृत्त की जीवाएं थी। तो वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को ही क्या कहेंगे, जीवा कहते हैं। अब आगे समझते हैं वृत्त का व्यास, डायमीटर ऑफ सर्कल। ये क्या होता है? वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। यदि वृत्त का व्यास स्मॉल d हो तो हम d के बराबर 2r लिख सकते हैं। r का मतलब क्या हुआ? त्रिज्या। यानी कि जो व्यास होता है वह त्रिज्या का हमेशा दूना होता है। अर्थात हम कह सकते हैं व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। यहाँ चित्र में हम समझ सकते हैं कि हमें एक वृत्त दिया हुआ है जिसका व्यास क्या है, ये भी है। यह वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, ये भी। उसे ही हम क्या कहते हैं, वृत्त का
व्यास यानी डायमीटर ऑफ सर्कल कहते हैं। आगे समझते हैं वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। संपूर्ण वृत्त की लंबाई को उसकी परिधि कहते हैं, अथवा इसे हम दूसरी भाषा में समझे तो वृत्त के एक पूरे चक्कर में तय की गई कुल दूरी को वृत्त का परिमाप या परिधि कहते हैं। तो यहाँ चित्र में हम देख भी सकते हैं कि वृत्त की संपूर्ण लंबाई को, ये पूरे वृत्त की क्या है, संपूर्ण लंबाई है, इसी को हम कहते हैं वृत्त की परिधि। या यूँ वैसे कहें कि वृत्त के एक पूरे चक्कर को अगर एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी लेकर अगर प्रकार से हम घुमाएं तो वृत्त का एक पूरा चक्कर बनेगा। इस कुल दूरी या वृत्त का परिमाप या परिधि कहलाता है। तो वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला होता है 2 पाई गुणे त्रिज्या। त्रिज्या को हम r लिख सकते हैं, जिसे हमने लिखा 2r, यानी ये वृत्त का व्यास हो गया, और गुणे में पाई, हम कह सकते हैं व्यास गुणे में पाई। इस तरह से हम अगर आगे देखें तो हमें मिल जाएगा नोट में कि किसी भी वृत्त की असंख्य जीवाएं, असंख्य त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। किसी भी वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। किसी वृत्त की सभी त्रिज्याएं लंबाई में समान होती हैं, यानी कि किसी भी वृत्त में उसके केंद्र से कितनी भी त्रिज्याएं खींची गए वो सब लंबाई में क्या होंगी, बराबर होंगी। अब आगे समझते हैं वृत्त का चाप, आर्क ऑफ सर्कल। परिधि पर दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं। यानी कि जो वृत्त की परिधि है उसके दो बिंदुओं, कोई भी दो बिंदु ले लें और बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को क्या कहेंगे, एक चाप कहेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर दो बिंदु ले रखा है या एक वृत्त दिया हुआ है, दो बिंदु, एक बिंदु हमारा ए है और एक बिंदु हमारा बी है, तो हम क्या कहेंगे, बिंदुओं ए तथा बी के बीच के वृत्त के भागों में से एक बड़ा है तथा एक छोटा है। बड़े चाप को दीर्घ चाप ए पी, छोटे चाप को लघु चाप ए बी कहते हैं। तो यहाँ देखें तो ए और बी में एक लघु चाप ए बी बन रहा है और एक दीर्घ चाप ए बी बन रहा है। लघु चाप ए बी को, जो लघु चाप ए बी है, इसे हमने ए डी बी से व्यक्त किया हुआ है, ए डी बी, तथा दीर्घ चाप ए बी को हमने ए सी बी से व्यक्त किया हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि परिधि पर दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को क्या कहेंगे, हम चाप कहते हैं। तो यहाँ दो चाप बनी, एक ए डी बी, दूसरा ए सी बी। अब इसी तरह आगे समझते हैं कि वृत्त में अर्धवृत्त क्या होता है। अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल होता है किसी वृत्त व्यास, किसी वृत्त का जो व्यास है उस वृत्त को दो बराबर लंबाई की चापों में बांटता है। किसी वृत्त का जो व्यास है उसे, उस वृत्त को दो बराबर लंबाई की चापों में बांटता है। अतः वृत्त के व्यास द्वारा विभाजित बराबर लंबाई का प्रत्येक चाप, बराबर लंबाई का प्रत्येक चाप अर्धवृत्त कहलाता है। अब अगर हम चित्र में देखें तो चित्र में चाप ए बी तथा चाप बी, ये दोनों ही अर्धवृत्त हैं। तो यहाँ देख सकते हैं यह ए बी इस वृत्त का व्यास है, जिसे जो दो बराबर लंबाई की चापों में बांट रहा है। एक चाप हमारा कौन सा बन रहा है, बी ए, और दूसरा चाप कौन सा है, ए बी। ये वृत्त के क्या है, अर्धवृत्त कहलाएंगे। यानी कि ए बी का जो अर्धवृत्त बी ए है और बी ए का अर्धवृत्त ए बी है। तो आगे हम समझते हैं वृत्तखंड यानी सर्कल सेगमेंट क्या होता है। वृत्त की एक जीवा उसके संगत चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। जीवा को वृत्तखंड का आधार कहते हैं।
जीवा के साथ लघुचाप द्वारा निर्मित वृत्तखंड को लघु वृत्तखंड तथा दीर्घचाप द्वारा निर्मित वृत्तखंड को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। तो वृत्त की एक जीवा उसके संगत चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हमने वृत्त की क्षेत्र में वृत्त की एक जीवा है ये भी। अब इसका जो संगत चाप का मध्य क्षेत्र है, एक क्षेत्र इसका बड़ा है जो कि दीर्घ वृत्तखंड है, दूसरा जो है छोटा है वो लघु वृत्तखंड है। तो जीवा के साथ लघुचाप द्वारा निर्मित वृत्तखंड को लघु वृत्तखंड, दीर्घचाप द्वारा निर्मित वृत्तखंड को दीर्घ वृत्तखंड। जो दीर्घचाप ये बड़ा चाप है, इसे हमने क्या कहा कि दीर्घ वृत्तखंड, और ये छोटा चाप है इसे लघु वृत्तखंड कहते हैं। वृत्त का जो लास्ट भाग है वह त्रिज्यखंड यानी सेक्टर क्या होता है। एक चाप और उसके सिरों से खींची त्रिज्याओं के बीच के क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं, एक लघु त्रिज्यखंड, दूसरा दीर्घ त्रिज्यखंड। तब इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि एक चाप और उसके सिरों से खींची गई त्रिज्याओं के बीच के क्षेत्र को, जैसे हमने एक चाप लिया, यहाँ वृत्त का एक चाप हो गया और इसके सिरों से इसके केंद्र को मिलाते हैं, यानी कि ये दो त्रिज्याएं बन जाती हैं। एक को R1 लेते हैं, एक R2, ये दो त्रिज्याएं हो जाती हैं। ये दोनों त्रिज्याएं बीच के क्षेत्र को, यानी इन दोनों त्रिज्याओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड। ये जो छोटा भाग है इसको लघु त्रिज्यखंड, और ये जो बड़ा भाग है इसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।